क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जो इस गुरुदेव के आशीर्वाद के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में बैठा जो आपके सामने है, उसके बारे में भी की और आप लोगों के बारे में भी की। चर्चा चल रही थी कि जब वो वहाँ घटना घट रही थी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ। मैं आत्मकथा बिल्कुल बताने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं व्यथा बता रहा हूँ ना कथा बता रहा हूँ। लेकिन जब जो चीज़ दूसरों के माध्यम से सुनी जाए और बड़े बड़े चमत्कारों के विश्वास के रूप में काम आए, हो सकता है जिसके माध्यम से हमने सुना है उस पर लगे कि हो सकता है अपने नायक को महानायक बताता हो, लेकिन जब खुद के जीवन में घटी हो तो इस अनुभव के साथ बताना आसान हो जाता है कि तुम क्या दूसरों की बात पर विश्वास करोगे। गुरुदेव के आशीर्वाद का विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके सामने बैठा। तो जब बात आई अगले दिन, जब वो व्यवस्थाएं बनी कि आहार कैसे, ये तो तय हो गया कि आहार अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर भी था और गुरुदेव का आशीर्वाद भी आ चुका था। लेकिन मानस तैयार मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद ही कुछ हद तक हुआ। इसके पहले प्रेशर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। खड़ा करके उन्होंने जब जैसे ट्राई किया ऐसा ऐसा है, उसके बाद जब बात आई कि एक और दिक्कत है कि सिर में गहरी चोट है और गहरी चोट लगने के बाद बिना जांच के हम कुछ नहीं कह सकते, और जांच की व्यवस्था भी उस गांव में बन पाना बहुत कठिन था। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद का ये अपने आप में प्रमाण कि वहाँ छोटे से गांव में भी बड़ी जांच होने के सुविधाएं मिल गई। जांच हुई, जांच के लिए जब जाने की बात आई, हमने पूछा ठीक है जांच की सुविधा यहाँ पर है, तुम जांच कराओ भी लोगे, लेकिन जांच की सुविधा हम तक आएगी कि हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा? महाराज वो इतनी बड़ी सुविधा है, उसको यहाँ तो ला नहीं सकते। तो हमने कहा हम कितने हल्के फुल्के हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं। कल इतने भारी हो गए हैं कि अब 4 लोगों से नहीं 8 लोगों से उठते हैं। ऐसा हमने उनसे कहा, नहीं महाराज वो सब तो उठा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जाना। मैं कहा जाएंगे कैसे? बस महाराज जी वैसे ही जैसे कल वहाँ से यहाँ तक आए थे। और कल वहाँ से यहाँ तक आने में जो 11 किलोमीटर का सफ़र था, वो 11 किलोमीटर का सफ़र उस घटना से भी ज़्यादा दर्दनाक था जिस समय वो घटना घटी थी। क्योंकि जब वहाँ से यहाँ तक लाया गया, जिस तरीके से कल बताया था आपको, तो जो उनके पसीने उन घावों पर ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहे थे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो पैर बिना जांच के भी एक कन्फर्म हो चुका था कि लटक चुका है, जब वो स्पीड से लेकर के आए तो बार बार 2 घंटे तक ऐसा ऐसा होता रहा। आपके यदि थोड़ी सी अंगुली में चोट लग जाए और कोई उसको टच कर दे, कैसा लगता है? लेकिन जब वो टूट चुका हो और 2 घंटे तक दर्द खाता रहा हो, तो ये मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद में भी वो सामर्थ्य थी कि 2 घंटे तक इस दर्द को सहन करने लायक मुझे बनाया हो। अब जब हो गई बात, आहार की बात है, अब जब वहाँ ले जाने की बात आई तो कल का पूरा दृश्य दिमाग में आ गया कि कल ही का तो अभी तक संभाल नहीं पाए हैं, अब फिर जाने की बात है। हालांकि वो दूरी ज़्यादा नहीं थी, आधा पौन किलोमीटर थी, लेकिन वो आधा पौन किलोमीटर की दूरी भी कोई छोटी मोटी नहीं है ले जाने की। गए वहाँ तक, जांच तो 5 मिनट की थी, 5 मिनट में होकर के वापस जैसे ही आए तुरंत रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि सिर से खून बहुत निकल गया है। हमने कहा था ही कितना तो निकलेगा, लेकिन महाराज अच्छा रहा निकल गया, तो नहीं तो यदि क्लॉट्स हो जाते तो वो दूसरी समस्या पैदा हो जाती। ना कोई बात नहीं, जो निकलने लायक निकल जाए, क्योंकि जो हम निकालने लायक थे वो 20 साल पहले निकाल पाए हैं। अब जो निकलने लायक है तैयारी अब कर पाया है। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या निकालने लायक हैं? आपने शुरुआत कब से की है और कब तक जो स्वयं सहजता से निकालने लायक है उसको निकाल दो, फिर उसको भी कब कभी छूट जाएगी। जो आपके भीतर बैठा है और आप पर नियंत्रण करता था, वो भी कहेगा अब इस पर नियंत्रण करने लायक कुछ नहीं बचा है, अब तो भागो यहाँ से, अब तो भागो यहाँ से। तो चाहे वो दूषित रक्त हो, चाहे वो आप जिस चीज़ से भी अनुरक्त हो, चाहे आसक्त हो,
ये सारी की सारी वो विकृतियां होती हैं जो आपके ऊपर अभी तक शासन चलाती रही। आपके शासन के योग्य थी लेकिन आपका शासन करती रही, और जब उनको कपकपी लग जाए समझना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं और शुरू हो गए हैं। और वो जब निकलने लग गई हैं, बुराइयों के रूप में भी निकलने लग गई, और जो बुरे के रूप में अनंत काल से हमारे ऊपर शासन चला रखा था परिग्रह, वो भी जब हमसे छूटने लग गया है। अब बताओ अब कौन सामर्थ है, क्योंकि जो नवग्रह की चिंता कर दे, पता नहीं कौन सा ग्रह किस दिन समस्या पैदा कर दे। तो तुमने भगवानों की भी 7 दिनों में बांट रखा कि मुनिसुबतनाथ भगवान शनिवार को, पार्श्वनाथ भगवान रविवार को फुर्सत के दिन, और अलग अलग भगवान सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान आदि आदि मान रखे। गुरुदेव कहते ये नवग्रह उसी के लिए घातक होते हैं जिसके पास 10वां ग्रह परिग्रह होता है, और जिसने परिग्रह को अपने काबिज में कर लिया हो और अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दिया हो, अब नवग्रह भी कहेंगे कि अब मेरा शासन इन पे चलने वाला नहीं है। तो जब ये हुआ तो बस रिपोर्ट तो आ गई, सब ठीक है। अब वो डॉक्टर बोले महाराज अब तो आहार आराम से कर सकते हैं। हमने कहा आप आराम करो और मुझे अब आहार के बारे में विकल्प ना कराओ, क्योंकि अब इतना हिल गया फिर से। कल से आज तक जो अपने आप को तैयार किया था कि संलेखना के लिए, आपने हमारा दूसरा भाव तैयार किया गुरुदेव के आशीर्वाद से। अब ठीक है, आपके दूसरे भाव के लिए जब हम तैयार हुए तो आपने वो दूसरा काम करा दिया, फिर लौट करके हिला दिया। अब हम आहार करने लायक नहीं। महाराज साहस करना पड़ेगा। हमने कहा साहस की बात नहीं करो, तुम चैलेंज करोगे तो संलेखना भी कर सकता हूँ, लेकिन आहार का नहीं। महाराज थोड़ा सा विश्राम कर लो। हमने कहा विश्राम के अलावा बचा ही क्या अब। और जब विश्राम की बात आई 5-10 मिनट के लिए बैठे क्या टिका दिया ऐसे ही, क्योंकि वो तो जिंदा लाश थी। जिंदा लाश को आप क्या कर सकते, टिका दो, जहाँ टिका दो टिक जाए, जहाँ बैठा दो बैठ जाए, जहाँ लेटा दो लेट जाए, ऐसी बात थी। अब उसको सपोर्ट देके टिका दिया। 10-15 मिनट बात थी, क्योंकि बाकी सब महाराजों को भी आहार के लिए निकलना था। सुबह 11 बज चुके थे। हमने महाराजों को कहा आप लोग तो कम से कम आहार करने जाओ। बोले महाराज आपके आहार हुए बगैर हमारा मन लगेगा कैसे। हमने कहा हम बोल रहे हैं अभी हम जिंदा हैं, आपके आहार तक जिंदा रहेंगे। नहीं महाराज ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपका पहले आहार हो जाए ताकि फिर उसके बाद हम सुकून के साथ आहार करने जाएं। हमने कहा हमारा आहार संभव ही नहीं है। नहीं महाराज हम करेंगे। जैसे तैसे करके वहाँ से दूसरे कमरे में जहाँ पे व्यवस्थाएं थी अन्नत, जहाँ श्रावक लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ ले जा कर के पहले रखा। वहाँ पर उसी पड़घान हुआ। पड़घान के बाद फिर जब आहार पे खड़े होने की बात आई, धीरे धीरे करके जैसे वो रोबोट होता ना खड़ा होता, ऐसे 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 करते 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 सपोर्ट दे करके उसको खड़ा किया गया। पैर जहाँ तक दोनों पैर हैं, सिर्फ मात्र बाएं पैर की एड़ी थी जो पूरे शरीर के भार को सहन कर रही थी, बाकी सब तो टिके हुए थे। कर्म ने सारी पूरी पाबंदी कर दी थी, सारी लामबंदी कर दी थी। एक उससे मिस्टेक हो गई कि इसकी एक पैर की एक एड़ी को छोड़ दिया। यदि ये मिस्टेक कर्म नहीं कर पाता तो सारा काम उसने कर चुका था। एक मिस्टेक कर्म की हुई और वो ही अपनी जीत के लिए कारण बन गई। उस पर पूरा पूरा बोझ देना है, पैर आजू बाजू के मार टिकाना है ताकि लगे कि आप खड़े हैं। सपोर्ट आजू बाजू सब महाराज दिए हैं। अब एक नई समस्या और नई समस्या ऐसी कि आहार तो हाथ में ही करना है। अब जब रिपोर्ट आ गई थी, उसके पहले जब जांच हो गई थी तो दोनों पैर की, एक पैर की 3 हड्डियां, एक पैर की 1 हड्डी और एक कंधे की हड्डी तो खत्म थी ही। बाकी 12 जगह घाव थे, सब कुछ था। खड़े जैसे तैसे कर दिया। पूछा महाराज कैसा लग रहा है। हमने कहा ये प्रश्न बार बार मत पूछो, ये प्रश्न ज़्यादा दर्दनाक लगता है। अब खड़े होकर के जब वहाँ पूजन हो गई, अपराध प्रक्षालन हो गया, नवदा भक्ति हो गई, महाराज अब खड़े होकर के आहार करना है। धीरे धीरे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद अंजलि तो बनाई अपन ने, लेकिन नई परीक्षा, अंजलि ऊपर तक ले जाएं तो मुख तक आने के पहले इतनी कम पड़ जाए। क्यों? ये हड्डी टूटी हुई है, इसको झुकाएंगे तो मुश्किल है, इसको उठाएंगे तो मुश्किल है।
और दोनों के कांटेक्ट के बगैर आहार कठिन है, जो कि लिक्विड मात्र लेना है। सॉलिड हो तो फिर भी अपन ऐसे करके पहुंचा दो, लेकिन लिक्विड के लिए तो ये पूरा पूरा हिस्सा मुख तक आना चाहिए, और ये यहाँ आने से इतना कम बच जाए। अब क्या करो? हमने इशारा किया डॉक्टर साहब को, हमने कहा नहीं महाराज, हमने कहा अब इशारे में हम क्या बोलें, ज़बरदस्ती करोगे तो ये हड्डी तो जुड़ने वाली है नहीं, एक दिन कर लोगे 2 दिन कर लोगे, तो बस ज़बरदस्ती करके जैसे तैसे किया, 5-7 मिनट नहीं हुए और जितना अंदर गया था पूरा बाहर आ गया, अंतराय। लौट के आ गए प्रसन्नता के साथ। डॉक्टर साहब को कहा, हमने कहा आपने ज़बरदस्ती की ना, क्या हल निकला? तो वो बोलते हैं महाराज कुछ नहीं होने से ये होना तो अच्छा, कम से कम 5-7 मिनट के लिए लिक्विड कुछ अंदर गया, बाहर पूरा आ भी गया, तो कुछ ना कुछ तो शरीर ने एब्जॉर्ब किया होगा, जो कल की जो घटना की दास्ता थी उसके लिए कुछ ना कुछ मलहम का काम किया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप खुश रहो। दोपहर में फिर गुरुदेव से उन्होंने कुछ आगे जो भी समझा हो। तीसरे दिन फिर तरीके से वो जो वाइंड अप किया था उसको खोला, एक बार शाम को किया था, वो खोल के सुबह फिर दोबारा किया, फिर अब तीसरे दिन मतलब जब दूसरा आहार करने की बात थी, उस दिन सुबह सुबह काफ़ी समय लग गया, फिर उसको निकाला। और डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, जैसे मशीन को मैकेनिक ठोक ठाक के ठीक ठाक करता है, ऐसी डॉक्टर भी जब इस प्रकार के केस घटते हैं तो वो तो पूरा कहाँ सेट करना है, कहाँ उसको एडजस्ट करना है, सब कर रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये घटना जीवन को एक बहुत बड़ी दिशा देने वाली घटना। और कई बार जब अन्य लोगों की चीज़ों को सुन करके और अपने वैराग को पुष्ट करने की बात आती, कितना कर पाते नहीं, लेकिन वैराग वाकई में क्या होता है, ये भीतर से प्रतीति तब हुई जब वो घटना के दरमियान इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला। अगले दिन सुबह सुबह पूरा व्यवस्थाएं बनी, उन्होंने अपने तरीके से फिर निकाला उसको। हर बार निकालना और उसको हर बार वाइंड अप करना कोई आसान काम नहीं है, जो भी डॉक्टर्स उसको अच्छे से समझते होंगे। फिर हिला दिया पूरा करते करते, बोले महाराज आज तो सुबह आहार संभव नहीं, क्योंकि आज दोपहर की बेला में आहार होगा। हमने कहा कृपया करके इतनी हमारे लिए रहमत कर दो कि आहार की बात मत करो। नहीं महाराज आज तो करना पड़ेगा। हमने कहा कल किया तो था, क्या हुआ था? वो कुछ भी हो, साहस तो करना पड़ेगा। ठीक है, उस दिन सामायिक हुई, सामायिक के बाद फिर दोपहर में आहार की बेला आई, फिर वही समस्या करते करते आहार जितना हुआ, पहले ही थोड़ा सा रोक दिया और लौट के जैसे ही कमरे तक आए वापस से फिर खा लिए। फिर हमने मुस्कान ली, हमने कहा अब क्या विचार है आपका? नहीं महाराज धैर्य तो खोना नहीं है। हमने कहा धैर्य की, तुम जिस आहार के लिए धैर्य बनाने की बात कह रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबके लिए धैर्य हमारे पास है। फिर इसके बीच में बात आई शाम को, बोले महाराज यहाँ पर 2.5 दिन हो गए हैं, आधा शाम का समय और 2 दिन का ये, और कल पूज्य वीर सागर जी महाराज का संग आने वाला है। वो 50 किलोमीटर दूर थे, आपकी घटना को सुनकर के कल आने वाले हैं सुबह सुबह। और वो लोग भी 9 साधु हैं और आप लोग भी 6 साधु हैं, 15 साधु इतने छोटे से स्थान पर दिक्कत हो जाएगी। तो पास में क्षेत्र है, जो कि हम लोग जिंतूर नेमगिरी क्षेत्र भी है, और ये जो घटना बता रहे हैं वो नेमगिरी बस्ती की है, जिंतूर बस्ती की है। तो बस्ती से बोले महाराज क्षेत्र पे चलें तो अच्छा, वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लोग भी आना जाना बहुत कर रहे हैं, हजारों लोग टूट रहे हैं और आपको देख के फूट रहे हैं, फूट कर। तो अब ऐसे में इनको दर्शन करना, हमने कहा भाई इन लोग को दर्शन दे करके इनको विकल्प कराने की अपेक्षा उनको बोल दो जब स्वस्थ हो जाएंगे महाराज को आपको दर्शन खूब मिलेंगे। नहीं महाराज स्वस्थ होने के बाद दर्शन तो ठीक वैसे हो जाएंगे जब 2.5 दिन के पहले करते थे, उनको तो इसी अवस्था में दर्शन करने हैं। तो अब क्या गारंटी कि हमारी इस अवस्था को देख करके फूट के रोएंगे नहीं। तो जो साधु को देख करके मन में गदगद भाव ले आए उस अवस्था के दर्शन कराओ, और जिनके जीवन में अपने आप में साधु को देख करके ऐसी करुणा आ जाए, व्यथा आ जाए, तो उनको क्या दर्शन कराओ। नहीं महाराज वो तो करेंगे दर्शन। हमने कहा कितना दूर है? बोले महाराज 3.5 किलोमीटर जब भीतर से जाते हैं उतना है, लेकिन भीतर से बस्ती है, गड्ढे भी हैं, और आपको ले जाना इतना आसान नहीं। बाहर से बाईपास से जाएंगे तो 6 किलोमीटर है। हमने कहा जाएंगे कैसे? बोले वैसे ही जैसे आए थे। अब 2 बार का अपन भूल नहीं पाए थे, तीसरी बार फिर तैयारी है जाने की।
कब? बोले महाराज सुबह सुबह 5:30 बजे। ठीक है, ये घटना अलग विषय है, इस घटना से हम संदेश क्या देना जा रहे हैं वो अलग विषय है। क्योंकि आप लोग बार बार पूछोगे, इसलिए हम इस कथानक को बीच में ला करके उन सब चीज़ों को कहना चाहते हैं कि आपको ये घटना के बारे में आगे पूछने की आवश्यकता पड़े ही ना, और इस घटना से कितना बड़ा मैसेज आप लोग के जीवन में मिल सकता है उसको आप समझिए। ले जाने की बात आई, ले गए 6 किलोमीटर। कैसे ले गए? अपन तो आसमान को देख रहे थे, जमीन तो हमारे सारे महाराज देख रहे थे, और जमीन कैसी थी वो जाने। जब भी एक झटका लगता हम समझते तारा टूट के गिरा होगा, लेकिन तारा तो गिरने वाला दिन का समय है, लेकिन कुछ और टूट के गिरा है। ले गए वहाँ पर, ले जा करके वहाँ जैसी भगवान नेमिनाथ का वो दरबार क्षेत्र है, गुफाओं में है, वो बाहर एक मान स्तंभ है। आपने देखा होगा पिछले साल जब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जब लगभग हजारों बच्चों के उपनयन संस्कार हुए थे, वो वही क्षेत्र है जिसका नाम नेमगिरी तीर्थ है। और उसी गुरुदेव की पावन रस से पवित्र वो क्षेत्र, जब गुरुदेव 4 महीने पहले वहाँ गए थे और 4 महीने बाद ऐसी अवस्था में हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव की पावन रस से पवित्र वो तीर्थ नहीं होता तो ये काठ का पुल्ला पुनः खड़ा होकर तैयार नहीं होता। जब जाके रख दिया मानस स्तंभ, महाराज जी मानस स्तंभ आ गया, दर्शन कर लो। हमने कहा चलो कम से कम 3 दिन बाद भगवान नसीब हो रहे हैं, दर्शन किए। क्योंकि एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में उस क्षेत्र पे जाने का मौका मिला था, लगभग 20-25 वर्ष पहले। हमें याद था कि यहाँ पर अंदर गुफाओं में भगवान हैं। तो हमने कहा भाई अंदर के भगवान के दर्शन तो कराओ। महाराज वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? महाराज वो गुफाएं ऐसी हैं, हर 2 फीट के बाद मोड़ आता है और आप 6 फीट के हैं और आपको मोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोड़ दिया तो तोड़ दिया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आपको अभी सीधा सीधा लाए हैं। हमने कहा बहुत अच्छी, कम से कम पता नहीं जाने के बाद कितने कांधे लगते होंगे, लेकिन जाने के पहले जब कांधे लगना प्रारंभ हो जाएं तो वैराग्य के लिए ही कारण बनते हैं। महाराज अब ये आपको 6 किलोमीटर आसान रास्ते पर लेकर आए और इतनी मुश्किल से लेकर आए। वहाँ पर तो 6 फीट का लंबा सीधा रास्ता नहीं, हर 3 फीट के बाद मोड़ हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो हमने कहा हम यहाँ लाए क्यों आप लोग? बोले महाराज सबकी अनुकूलता बन जाए इसलिए। हमने कहा जब सब हमारी अनुकूलता बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आप हमारी इतनी सी अनुकूलता नहीं कि दर्शन कराओ। नहीं महाराज आपने मानस स्तंभ के दर्शन कर लिए, इतने ही पर्याप्त माने, फिर जब आप स्वस्थ हो जाएंगे फिर उसके बाद कर लें। हमने कहा भाई जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक एक ही चीज़ दिमाग में चलती रहेगी कि यहाँ पर आकर के भी हम दर्शन नहीं कर पाए। और यदि तुम हमें जल्दी स्वस्थ करना चाहते हो तो बस एक बार दर्शन करा दो, उसके बाद हम नहीं करेंगे। कोई तैयार नहीं, ना हमारे महाराज लोग तैयार है, ना डॉक्टर तैयार है, ना ब्रह्मचारी। बहुत हुजूम था वहाँ पर, तो कोई तैयार नहीं। महाराज प्लीज़ विनय है आपसे, आप जिद मत करो। हमने कहा जिद नहीं की होती तो दीक्षा भी नहीं मिलती, जिद नहीं की होती तो आज हम कम से कम इस लायक भी नहीं होते कि आपके सामने एक गुहार कर पाएँ कि मेरे लिए भगवान के दर्शन करा दो। देव दर्शन कितना दुर्लभ होता है उस दिन मुझे समझ में आया, जब याचना करनी पड़ रही है कि भगवान को दर्शन करा दो, कोई तैयार नहीं कराने के लिए। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, जब चाहो तब भगवान की अभिषेक कर सकते हो, जब चाहो तब पूजा कर सकते हो, जब चाहो दर्शन कर सकते हो। इस दुर्लभता का भान तब होगा जब तुम्हारे अंदर भावना बहुत होगी लेकिन करने लायक अनुकूलता नहीं होगी। कैसे अद्भुत जो क्षण हैं कि आज आपको आसानी से ऐसे अलौकिक और अकृत्रिम जिनालयों जैसे लगने वाले भगवान के जिनालयों के दर्शन हो रहे हो, भगवान के दर्शन हो रहे। एक बार तो अपने इस पुण्य की अनुमोदना अच्छे से कर लो, बहुत अभी अच्छे से नहीं की। जिस दिन दुर्लभता तुम्हारे जीवन में आएगी तब पता लगेगा कि कितनी आसानी से दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे अपने आप में कर लो कि कैसा दुर्लभ क्षण है कि साक्षात भगवान जो अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान होते हैं, जब हम उनके करेंगे। आज तो अकृत्रिम जिनालयों जैसे लगने वाले जिनालयों के दर्शन हमारे लिए आसान हो रहे हैं। और इसके बाद उनका अभिषेक, इसके बाद उनका पूजन, शांति धारा। और शांति धारा तो रोज करते थे, अब तो 4 महीने तक लगातार साधु के मुख से होने वाली है। और जो तुम्हारे घरों में अभी सोए बैठे हैं, जिनकी अभी सोए नहीं हुई है, उनको बोल देना
अरे अपने पुण्य को जगाने का अभूतपूर्व अवसर आ गया है, क्योंकि अब साधु तुम्हारे शांति धारा कराने के बाद तुम्हारे जीवन की सबसे अंतिम लक्ष्य जो शांति के रूप में होती है उसके लिए कारण बनने आ गए। तो दुनिया में सबसे बड़ा अवसर कब होता? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक घटना चलती रहेगी एपिसोड के रूप में है। अब दूसरी बात आ जाते हैं अपन। अब जब सबसे बड़े अवसर की बात आए, आपको साधु को जब कुछ भी प्रदान करना हो, कैसा लगता है? साधु को आहार दान देना हो, साधु को शास्त्र दान करना हो, साधु को पिच्छी दान करना हो, साधु को कमंडल दान करना हो, इन चार के अलावा लेंगे ही क्या? आहार रोज लेते हैं, पिच्छी साल में एक बार, बीच में भी अभी आवश्यकता पड़ जाए तो, खराब हो जाए तो, कमंडल जब टूट जाए तब, क्योंकि कमंडलू 20 वर्ष से चलता था, लेकिन इस बार उस घटना में वो फूट गया था। पूज्य गुरुदेव ने चिंता व्यक्त करते हुए अपने हाथों से, ये जो कमंडल अभी हमारे हाथ में है, डोंगरगढ़ चातुर्मास के समय गुरुदेव ने मंगवाया और जाकर के कहा अपने हाथ में लेकर के कि इसको जाकर के जिंदूर में सौम्य सागर को दे देना। जीवन में 2 ही कमंडल गुरुदेव के हाथों से मिले और दोनों ही गुरुदेव के हाथों से मिले, और लगता है कि अब आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो बस जब ये हुआ तो आपकी हम बात बताना चाह रहे हैं कि आप इन 4 चीजों को दे सकते हो। शास्त्र की जहां तक बात है, प्रतिदिन आप प्रदान करते हो, ठीक है, आप अपना सौभाग्य जगाते हो। जहां तक पिच्छिका की बातें बताई दी, कमंडल की बता दी, आहार रोज प्रदान करते हो। जब प्रतीक्षा करने के बाद साधु को एक बार आहार दान प्रदान करने की बात आ जाए तो आप कई दिनों तक जश्न मनाते हो कि हमारे यहाँ महाराज के आहार हो गए। पूज्य गुरुदेव को आहार दान मिलने करने का कर दिया। आपका वो दिया हुआ गंधोदक कितना अधिकारी बनी है और अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए तो कितनी बड़ी पुण्यहीनता मानी जाएगी, कितना बदनसीबी मानी जाएगी कि साधु तुम्हारे हाथ से दिए हुए गंधोदक की कीमत माथे पर चढ़ा के कर सकता है, और तुम अपने माथे पे किसको चढ़ाए हो कि उसको कारण तुम्हारी नींद खुल नहीं पा रही है। अपने घर के बच्चों को, भाइयों को, पिताओं को, दादाओं को और पतियों को बोल देना आज तुम्हारा कद बहुत ऊंचा होने वाला है। तुम साधु को शांति धारा करके अभिषेक करने के बाद जो गंधोदक प्रदान करोगे,
साधु तो उसको अपने मस्तक पर ले ही जाएगा, और तुम्हारा यदि पुण्य और बढ़ गया तो अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक पर गंधक भी लगा देगा। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण हम नहीं मानते कि हम अपने हाथों से आपके माथे पर लगाएं। हम वो बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं जब अपने हाथ से आपने हमें दिया है और उसको हम अपने माथे पर चढ़ाएं। और ये सौभाग्य यदि मिला है और फिर भी उसके बावजूद भी यदि आप अपने सौभाग्य और अधिकार को पहचान नहीं पा रहे, ये कर्तव्य नहीं है अभिषेक पूजन करना तुम्हारे, ये अधिकार हैं, क्योंकि सारे ये अधिकार सबको नहीं मिले, हर जैन को भी नहीं मिले, हर श्रावक को भी नहीं मिले, क्योंकि जैन और श्रावक तो वो भी हैं जो इस तरफ बैठे हैं। एक बार यदि इन लोग को ये छूट दे दी जाए कि अभिषेक और पूजन तो ठीक है, शांति धारा करने का सौभाग्य आज पुरुषों को नहीं महिलाओं को मिलेगा, तो तुम लोग को तो कभी जीवन में सौभाग्य मिल ही नहीं पाएगा, सारे अधिकार ये छीन लेंगे। बताओ, एक दिन की तुम्हें छूट मिल जाए मान लो, तो तुम लोग को मौका दोगे? ये लाइन में लास्ट में भी नहीं लग पाएंगे, ऐसी कतार लग जाएगी। तुम्हें अधिकार नहीं मिला, लेकिन भाव तुम्हारे इतने उन्नत हैं, इनको अधिकार मिले हैं, भाव पता नहीं कितने पतन को प्राप्त है। हम तो भगवान से भावना भाते, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि इनके जीवन में एक बार माता अभिषेक करने का सौभाग्य मिल जाए, फिर इन पुरुषों की अकल ठिकाने एक बार में आ जाएगी, क्योंकि इनको उपदेश देने के बाद भी अकल ठिकाने में नहीं आती, इनको शास्त्र पढ़ने के बाद अकल ठिकाने नहीं आती, इनको इतना सब कुछ प्रोत्साहन देने के बाद अकल ठिकाने नहीं आई। इनकी अकल ठिकाने तो तब आएगी जब इनका अधिकार छिन जाएगा। और तुम लोग का भी अधिकार इसलिए छिना है क्योंकि तुम्हें पूर्व जीवन में कई बार अधिकार मिले होंगे, तुमने उसका दोहन नहीं कर पाया। लेकिन आज अभिषेक देखने का भी सौभाग्य मिल गया है, तो इसको बेतरतबी के साथ पाते रहना। बीमार भी हो जाओ, दुखी भी हो जाओ, अरे एक्सीडेंट जैसा भी हो जाए, तो भी भगवान का अभिषेक देखने का मंतव्य कभी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि ऐसे ही मंतव्य बिगाड़ने से वो दुर्लभता आ जाती है कि जब साधुओं के लिए भी भगवान के दर्शन करने के लिए याचना करनी पड़ती है। उस दिन मेरे लिए दर्शन की दुर्लभता पता लगी, कितना दुर्लभ है दर्शन करना। तब मुझे पता हुआ, एहसास हुआ कि इन महिलाओं को अभिषेक करने की जो भावना मन में पैदा होती ही, इनको कितनी कचोटती होगी। तुम्हें नहीं मालूम, अभी तुम जीवन भर में बूढ़े भी हो जाओगे तो तुम इन सब के अंदर की पीड़ा को समझ नहीं पाओगे। अधिकार मिला है, कर्तव्यों को कई बार बोझ के साथ ढोने की बात आती है, लेकिन जब अधिकार की बात आए तो छीनने की बात आनी चाहिए। कल से तुम सब अपने अधिकारों को छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और तुम्हारे घर में जो यदि अपने आप को पुरुष कहलाने लायक हैं, उनके अधिकार को बताओगे कि नहीं बताओगे? क्योंकि अब हर मंदिर में शांति हारा करने का एक अलग ही माहौल और लहर पैदा हो गई है। अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, आज मैंने शांति हारा अभिषेक के बारे में शुरुआत की है कि इसका महत्व क्या है, दुर्लभता के बारे में बताया है, इसके चमत्कार और इसके अपने आप में अतिशय तो मैं समय समय पर बताता रहूँगा। लेकिन तुम चमत्कार को देख करके आए, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे अंदर सहज भाव पैदा हो जाएं ताकि चमत्कार की लिस्ट में तुम्हारा नाम शुमार हो जाए। बोल देना, उस समय हमारे आत्मीय आनंद सागर महाराज ने एक लहर चलाई थी, और हम आपको बता दें यहां पर हम यदि आए हैं तो तुम्हारे भक्ति से कम 2 व्यक्तियों के माध्यम से ज्यादा आए हैं। एक तो पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, और हमारे आत्मीय अनुज आनंद सागर जी महाराज की विशेष प्रार्थना से। उन्होंने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। हमने कहा सुनो आनंद सागर, तुम तो हमारे परिवार के हो, तुम तो इतना जुल्म मत ढाओ हमारे ऊपर। अरे तुम अंडमान निकोबार भेजते तो हम चले जाते खुशी खुशी, लेकिन तुम यहाँ भेजने की बात कह रहे हो। हमने कहा ये काम तो तुम ही करा सकते हो। बोले कोई बात नहीं, कराने को तो आचार्य श्री का हर शिष्य करा सकता है, लेकिन जिसको कराने के बाद ये लोग ज़्यादा गौरव मना पाए इसलिए तुम्हें जाना होगा। हमने कहा सुनो, ये तुम बहुत हमारी हौसला अफजाई कर रहे हो, मैं सब जगह पास हो सकता हूँ, यहाँ पर पास होने के बारे में मुझे कुछ संशय है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करना, पूज्य गुरुदेव जिस वसुंधरा को सुगंधित करके आए हैं,
पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज जहाँ पर 3-3 महीने समय दे करके आए हैं, और पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास, और ऐसा अपने आप में इन सबको भरा धस्त हमेशा के लिए बना हुआ है। और फिर जब इतने के बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि मैं खुद वहाँ पर रहकर आया हूँ, तो इन सब के बाद जब उन्होंने लास्ट में वाली बात कही कि मैं खुद वहाँ पर लेकर आया हूँ, तो उनके अनुभव से मैं ज़्यादा प्रभावित हो गया। इन 3 का तो बड़ा दस्त मेरे ऊपर है और आगे भी रहेगा, लेकिन आत्मीय आनंद सागर जी महाराज की भी वो प्रेरणा मेरे मन बनाने के लिए कारण बनी है। इसलिए एक बार तो आनंद सागर जी महाराज के लिए भी अनुमोदना कर देना कि उनकी प्रेरणा से ही मेरा मन बन पाया। मैं बार बार सोचता रहा, मैं पूज्य आचार्य महाराज को पत्र लिख दूंगा कि मेरी अनुकूलता नहीं है, वो बात मेरी बात मान जाएंगे। मैं पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज को भी बोल दूंगा, प्रमाण सागर महाराज को भी बोल दूंगा, अपने विशेष सागर महाराज को भी बोल दूंगा कि मैं नहीं कर सकता चातुर्मास, वो इतना दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन मैं आनंद सागर को मना कैसे करूंगा? क्योंकि जब कोई टचिंग व्यक्ति यदि ऐसा कह देता है तो उसको ठेस लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इन सबको तो मैं विनय कर सकता हूँ कि महाराज मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपके इस इतनी बड़े भार को सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस अपने आत्मीय को कैसे मना करूंगा कि जब वो कैसे हैं कि करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें करके दिखाना है। हमने कहा परीक्षा 4 साल से वैसे ही बहुत हो रही है हमारी। इंदौर में जब पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हो गया, उस समय कोई बड़े महाराज नहीं, उस वक्त पूरे भारत में कोरोना भी फैल गया, उस समय सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन आप सबके पुण्य ने, कभी जिक्र करूंगा वहाँ की घटना का, बहुत अद्भुत घटना है वो। उसके बाद फिर दूसरा बड़ा एक संकट था चातुर्मास जब विदिशा का। चातुर्मास विदिशा का इसलिए बड़ा संकट था क्योंकि दुनिया भर की सारी जैन समाज के जितने फिरके होते हैं वो सारे विदिशा में मौजूद हैं। जितने भी तुम्हारे यहाँ फिरके नहीं हैं, तुम्हारे सब एक ही तरह के हैं जिसको उपजातियाँ बोलते हैं, लेकिन वहाँ की सारी उपजातियाँ जैन समाज की मौजूद हैं। पता नहीं कौन कौन सी, ये बाल वो बाल वो बाल, बाल अलग करते जाओ। ये बाल समझते हो? दीवाल। गुरुदेव कहते हैं जब तक तुम एक खंडेल बाल, पोर बाल, पर बाल ये सब में लगे रहोगे हमेशा बटे रहोगे। इसलिए बॉल अलग करो और हॉल बनाओ और सब एक हाल में आ जाओ। ऐसी जब वहाँ पर और 10 महाराज हमारे साथ, अब हमारे महाराजों को समय भी देना है और समाज को भी समय देना है, और पूज्य गुरुदेव से इतने वर्षों तक साथ में रहे और उनसे वियोग का अपने अंदर दर्द भी झेलना है। लेकिन वियोग, हम वियोग नहीं मानते। गुरुदेव की आज्ञा में जब जब बने रहो, गुरुदेव आपके साथ, आपके दिल में हमेशा आपको संकेत देते रहेंगे। हम तो अभी भी वियोग नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसा सामान्य व्यक्तित्व नहीं था जो भौतिक रूप से आपके सामने से गायब हो जाए तो आपके दिल से भी गायब हो जाए। और जिनके दिल में आज भी मौजूद है वो ये बताएंगे कि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मंदिर की दृष्टि से होने वाला अंतिम चातुर्मास ये मुंगावली वालों के हर दिल में गुरुदेव को जीवंत रखने के लिए एक मिसाल कायम करेगा। मिसाल कायम करेगा, सबकी सामर्थ्य बढ़ चढ़ के सामने आएगी। 28 तारीख तो बानगी के रूप में आएगी, उसके बाद भी चातुर्मास के रूप में एक लहर दिखाएगी। और जिन लोग को ये लगता है कि सामर्थ्य कमजोर, चिंता मत करना, आपकी सामर्थ्य वो है जो तुम नहीं जान पाए। गुरुदेव के आशीर्वाद से स्कैनिंग मशीन हमारे पास आ गई। तुम्हारा सीटी स्कैन फेल हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव का सीटी स्कैन फेल नहीं होगा। मैं तो सिर्फ मशीन के रूप में हूँ, स्कैनर तो वही हैं, वही स्कैन कर रहे हैं। व्यवस्था जब इतनी अच्छी आ चुकी है कि जब हर घर में कलश जाना है और जिस घर में सामर्थ्य ना भी हो तो पुण्यादक तैयार हैं उसको मात्र घर में कलश पहुंचा देना, ताकि ये भावना उसके मन में भी आ जाए कि जब ये मंदिर बना था और इतिहास बनने जब जाए तो उसके गौरव आ जाए कि इसमें योगदान हमारा भी है। भावनात्मक रूप में हो, धन के रूप में हो, मन के रूप में हो, तन के रूप में हो, चेतन के रूप में हो, हर रूप में हो। बस यही भाव आए कि शाश्वत तीर्थ के समान बनने वाला हमारा वो चंद भोजनालय का तीर्थ जो इस युग के तीर्थन गुरुदेव आशीर्वाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्मित हुआ है, उसमें इस चिड़िया का भी योगदान है, जिस चिड़िया ने चोंच में पानी भर करके उस आग को बुझाने का काम किया जो आग दावानल के रूप में जल रही थी। अभी तक आग के रूप में थी,
सबके दिल में अपनी अपनी अलग अलग आगे थी। किसी के रूप में शंका के रूप में थी, किसी के रूप में किसी ने कुछ कह दिया उस रूप में थी, किसी के रूप में ये थी कि पता नहीं, किसी के मन में इस रूप में थी कितना बड़ा होगा। अब धीरे धीरे आप सबकी चोंच में भरे हुए पानी ने उस आग को समाप्त और शीतल कर दिया है और सबके मन में अब एक ही मशाल है। अब हमारे सपनों का आशियाना, पूज्य गुरुदेव का जीवंत आशीर्वाद प्राप्त वो तीर्थ कितने जल्दी आकार लेगा। अब ये बात गई, कितनी देर लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, अब तो ये कौतुकता आ गई है कितनी जल्दी आकार लेगा। हम बता दें कब लेगा आकार? हाँ बता दें, सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने जल्दी आकार लेगा? तो जितनी जल्दी तुम्हारे समर्पण का आकार होगा उससे जल्दी मंदिर का आकार हो जाएगा। और जितने दिन तक तुम समझते रहे मंदिर आकार लेने में देर लग रहा है, तुम अपने आप को देखना मेरे अंदर समर्पण कितना आकार ले रहा है। यही पैरामीटर होंगे, यही वो पैमाने होंगे। वो कब तक बनेगा? जिस दिन तुम्हारा समर्पण पूरा बन जाएगा। हम देवताओं को आशीर्वाद देंगे और आदेश देंगे, जैसे रातों रात तुमने चंद्रगुप्त मौर्य को आहार कराने के लिए नगर का निर्माण कर दिया था, ऐसे ही इन चंद्रगुप्त मौर्यों की भावनाओं को आकार देने के लिए तुम रातों रात उस मंदिर का निर्माण कर दो। क्योंकि अब इंजीनियर मनुष्यों के रूप में नहीं, अब तो देवताओं के रूप में भी तैयार हो गए हैं और उनने तुम्हारी भावनाओं को पढ़ लिया है। तब तो ऐसे शुभ संकेत आ गए हैं, जो संकेतों को समय रह पे हम बताएंगे कि इन 4 दिनों में कौन कौन से संकेत आए हैं। ये अभी रहस्य में है, अभी हम जल्दी बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप याद दिलाना। और जब मंदिर आकार आपकी आंखों में दिखने लग जाए, आप पूछना महाराज वो 4 दिन में कौन से संकेत आए थे, तब हम याद करके बताएंगे कि ये आए थे। उस दिन तुम्हारी जो तालियां बजेंगी पूरे चातुर्मास की तालियों पर भारी पड़ जाएंगी। वो संकेत आ चुके हैं, अभी हमारे दिल में है और हम तक सीमित हैं, आपको समय पर बताया जाएगा। अब जब इतना हो गया है और आप लोग प्रतिदिन हमें बांधने के लिए अपनी रस्सी मोटी करने लग गए हैं, और वो रस्सी कौन सी हैं? चातुर्मास तो हम करेंगे, लेकिन कलशों के रूप में बुकिंग आप करने लग गए हैं। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, पूछें? क्योंकि शाम को तो आप बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं और हम पसीना बहाते बहाते जवाब देते हैं। इसलिए नहीं कि वो कठिन बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमें करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जवाब देते रहेंगे, चिंता नहीं करो, लेकिन एक आध जवाब आप भी दे देना। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति आए जो बहुत आपका फेवरेट हो, उस दिन बरसों बाद आया हो, आपके घर के माहौल कैसा होता है? एक अलग ही खुशनुमा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? कि आज तो वो आ गया जिसकी हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यदि वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार था तो आप इतने खुश हो जाते हैं। परिवार का हो जो बहुत दिनों से बाहर रह रहा हो, पढ़ रहा हो, जॉब कर रहा हो, वो आ जाए तो दिवाली मनाते। कोई और अपने आप में ऐसा जो अपने आप में सेलिब्रिटी के रूप में हो, समझ तो सेलिब्रिटी सबके अपने अपने होते सेलिब्रिटी, वो आ जाए, अरे अब तो गजब ही है। और सोचो यदि कोई साधु आ जाए, लेकिन वो साधु आएगा, कुछ मिनट रुकेगा या घंटे रुकेगा, चला जाएगा, लेकिन उसकी वरगणाओं से जो अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते हो कि चक्रवर्ती के 14 रत्न भी फेल हैं और 9 नदियाँ भी फेल हैं, क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी निधि के रूप में गुरुदेव आकर के और मात्र कुछ मिनट दे गए। अब यदि साधु सामान्य हो वो, और यदि वो साधु पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के रूप में हो, बताओ। यदि वो साधु पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हो तो बताओ, और वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में हो तो बताओ कैसा लगेगा? कल्पना ही करते तुम्हारी आंखों में पानी फूटने लग गया, कल्पना मात्र में। अब सोचो वो तो कुछ मिनट के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन इन सब के आशीर्वाद प्राप्त चातुर्मास में जो कलश आप स्थापित करोगे, और वो कलश तो स्थापित रहेगा वहां पर संत निवास में 4 महीने के लिए।
जिनकी ऊर्जा कुछ मिनटों तक तुम्हारे घर में मिले तो आप वर्षों तक उसकी कल्पना में अपने आप में गुमान में रहते हो, और जिनकी ऊर्जा 4 महीने तक उस कलशों में जाती रहे और वो इतने सारे गुरुओं के आशीर्वाद के रूप में वो कलश हों, और 3 महाराज जब वहाँ पर साधना सामायिक ध्यान तपस्या करेंगी उनकी ऊर्जा वहाँ पर स्थापित होने के साथ ही जाती रहे, और जब वो कलश तुम्हारे घर में कुछ मिनटों के लिए नहीं, घंटों के लिए नहीं, वर्षों के लिए और आपके जीवन भर के लिए यदि ऊर्जा देने के लिए लायक बन जाए तो सोचो 1 मिनटों के लिए आने वाले उन साधुओं के लिए तुम अपना पूरा जीवन उठा सकते हो। तो ऐसे वर्षों तक रहने वाले उन कलशों के लिए वो कलश तो एक निमित्त हैं, और उस कलशों के माध्यम से आपका धन जो वहाँ पर लगने वाला है, जो वो कलश तो रहेंगे सैकड़ों वर्षों के लिए, लेकिन ये मंदिर तो रहेगा हजारों वर्षों के लिए। तो बताओ आपका कलश कितना कीमती हो जाएगा, कितना कीमती वो कलश हो जाएगा। इसकी ऊर्जा पिछले वर्षों में जहाँ जहाँ चातुर्मास करके आए हैं, यदि आपको कांटेक्ट नंबर दे दें, जहाँ जहाँ वो कलश गए हैं उनसे एकांत में पूछ लेना फ़ोन लगा करके, या हो सकता वो लोग यहाँ पर आए हैं तो पूछ लेना तुम्हारे घर में यदि कलश गया हो तो तुम्हारे जीवन में कितनी दिक्कतें आई अथवा कितनी दिक्कतें गईं, ये पूछ लेना मात्र। हम तारीफ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तारीफ हम 6 महाराज या 3 महाराजों की नहीं है, या हम 10 महाराजों की नहीं जो बीसा में रह करके आए। ये तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की तारीफ है कि वो आशीर्वाद देके जहां भी किसी को भेज देते हैं, और यदि सच्चे मन से उनके आशीर्वाद में अपना जी जान लगाने की कोशिश उनका जो शिष्य करता है, उस जी जान लगाने की कोशिश में उन कलशों में ऐसी ऊर्जा भर देता है कि वो ऊर्जावान कलश जिस घर में पहुंच जाते हैं वहां से सारी बाधाओं को ऐसी सफोकेशन होता है कि जैसे किसी बंद कमरे में उमस वाली गर्मी में तुम्हें यदि बंद कर दिया जाए और 10 मिनट तक रह दिया जाए तो ऐसा लगता है मुझसे जीवन की पूरी दौलत ले लो, किस्मत इतनी सी कर दो कि मेरे लिए बाहर ऑक्सीजन में लेने लायक रह दो। ऐसी वो घर की बाधाएं भागने लग जाती हैं, उनको इतना सफोकेशन लगता है कि आजीवन हम किसी दूसरे को बाधित नहीं करेंगे, बस एक बार के लिए इस कलश को घर से बाहर कर दो। लेकिन तुम कलश को बाहर नहीं करोगे, अपने आप वो सफोकेट होकर के बाधाएं बाहर हो जाएंगी। और इसके लिए हम अपने मुख से नहीं कहेंगे, आप स्वयं दिवाली के बाद अपने मुख से कहने लग जाओगे। अब आपको ही अपने कलशों की कीमत बढ़ानी है। ये कीमत तो बहुत छोटी है, उनमें जो कीमत भरी जानी है वो तो 4 महीने तक भरी जानी है। उसके लिए तुम कीमत नहीं चुकाओगे, उसके लिए कीमत तो हम तीनों महाराज चुकाएंगे जो वहाँ पर रह करके अपना काम करें। ये सब चीज़ें ये एपिसोड चलते रहेंगे, और चलते चलते आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये भी हम जिक्र करेंगे पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज से कि पता नहीं महाराज आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया कि 3 दिन में इनकी फिजाएं बदल गईं। अब हम तो मंच से बोल सकते हैं, हम तो कक्ष से बोल सकते हैं, अब जिम्मेवारी शुरू होती आप सबकी। बताओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रतिनिधि बनना कौन चाहता है? सब चाहते हो? तो घर घर तक आपकी पहुंच हो। जो लोग अपने कलश बुक करा चुके हैं वो सब तो आशीर्वाद के योग्य हैं ही। अब उन सब में वो और कुवत पैदा हो गई है कि वो जिस घर में भी जाएंगे तुम्हारे वचनों में वो ताकत आ जाएगी कि एक बार में सारे व्यक्ति आपकी बात मान जाएंगे। हमारी बात तो बाद में, हम अपनी बात मनवाना नहीं चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी बात कौन नहीं मानता, कौन ऐसा अपने आप में कद्दावर रह गया जो तुम्हारी बात नहीं माने। अरे गुरुदेव के जब शिष्य की बात कोई व्यक्ति मान सकता है तो भक्त भी इतना छोटा मोटा नहीं होगा ताकि उसकी बात ना मान पाए। तुम सब अपने आप को गुरुदेव के पुख्ता भक्त के रूप में शामिल करना है, और 28 तारीख तक ऐसा मुहिम चलाना है। 28 तो बहुत देर में आएगी, हमें लगता है 20-25 तक ही वो काम हो सकता है कि महाराज अब मुंगावली वालों कलश बुकिंग कराने की प्रेरणा देना बंद करो, क्योंकि प्रेरणा देने के लिए बहुत से दूसरे काम भी आप वहाँ अपना उपयोग लगाओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हर घर तक आप पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं? ऐसा कर दो ना, हम एक बार में समझ जाएं। नहीं कर पाओगे? पहुँचोगे? अब हम आपसे पूछना चाहते पहुँचोगे? आपकी अपने घर तक तो पहुँच हो ही गई है, क्योंकि अपने अपने घरों तक तो लगभग हर व्यक्ति ने कलश पहुँचाई दिए हैं। जो रह गए वो पहुंचा देंगे। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज आप जब हमारे मंदिर में आओगे तो करा देंगे। हम आपसे पूछना चाहते आपका मंदिर है?
वेदी पे आप विराजमान हो। अरे भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर तो तुम्हारे उन जनालयों में कम होगा, हमारे मंदिर में अलग ज्यादा है। और हमारे भगवान ने ही कहा है कि इनके घर घर तक बोल देना, क्योंकि हमने कल ही बताया था, उनने कह दिया तुम बहुत हो गए, 3 दिन से बातें कर रहे हो। हमने कहा भगवान थोड़ा रहम खाओ, हम घोषणा तो कर देंगे, बाद में कर देंगे। नहीं, बोले इन पर तुम रहम खाओ, कब से प्रतीक्षा कर रहे, कब से आपके लिए निवेदन कर रहे हो, तुम इतने बड़े हो गए कि निवेदन को मान नहीं रहे। हमने कहा हम मान तो चुके थे जतारा में ही, जब संकेत आ गया था आचार्य समय सागर महाराज का, लेकिन इनकी परीक्षा कर रहे थे कि ये कितने मानने वाले हैं। अरे मैं तो किसी आचार्य महाराज का, गुरु महाराज का कोई संकेत ठुकरा सकता ही नहीं, लेकिन इन्होंने अभी तक जो संकेत समझ नहीं पाए 11 साल तक, अब इस बार समझने लायक हुए कि नहीं हुए, इसकी परीक्षा मैं कर रहा था। लेकिन कल उन्होंने कह दिया अब परीक्षा नहीं करनी, अब तो नंबर दो। और कल नंबर के रूप में आपने आपको कह ही दिया कि इस बार का तीनों महाराजों का बस सहयोग आपके यहाँ होगा। और जब स्थापना करेंगे तो स्थापना के दौरान हम लोग सीमा भी बांधेंगे कि मुंगावली की सीमा कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि कुछ बीच में कुछ ऐसी वैसी होती है चीज़ें, तो सीमा का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ऐसी वैसी चीज़ें ना हो, इसकी तैयारी आपको करनी है।